कुछ देर बाद गेवाल का मैजिक मिरर उसे बताता है कि वो ऑफिशियली रॉयल पहुंच चुकी है। ये सुनकर वो लोगों की लिस्ट के बारे में सोचने लगती है जिनसे उसे अभी डील करना है। उसकी लिस्ट में अगला नाम क्लॉड का होता है। उसे याद आता है कि पहले क्लॉड अपने लिम्स खो चुका था, इसलिए उसे लगता है कि उसे हैंडल करना आसान होगा। दूसरी तरफ हिबिकी अपने ग्रुप के साथ एक डाइनर में बैठा होता है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी क्लॉड उसे बताता है कि अगर उसे सेजिस से मिलना है तो उसे पेटेरेडोनाज नाम के सिटी जाना पड़ेगा। हिबिकी ने ये नाम से पहले कभी नहीं सुने थे, तो वो पूछता है कि ये जगह कहाँ है। तभी अचानक वैन वहाँ आ जाता है और बताती है कि डंजन क्रॉस करके वो वहाँ पहुँच सकते हैं। वो यह भी कहती है कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट वाला रास्ता सबसे फास्ट है। हिबी को डंजन क्या होता है ये भी नहीं पता होता, तो क्लोड उसे समझाता है कि डंजन एक डेंजरस प्लेस होता है जहाँ मॉन्स्टर और ट्रैप्स होते हैं। वो ये भी कहता है कि अगर उन्हें डंजन क्लियर करना है तो उन्हें बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये सुनकर हिबिकी समझ जाता है कि उसे मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा इरिटेट भी हो जाता है। इसी बीच लिलियन अपना खाना खत्म करके पोलाइटली सबको थैंक्स बोलती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। डिलर्ड ये नोटिस करता है और हिबिकी से पूछता है क्या हुआ। हिबिकी बताता है कि उसका और लिलियन का रिलेशन अभी थोड़ा रफ चल रहा है। ये सुनकर डिलर्ड तुरंत बोलता है कि सबको बाहर ले जाकर ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। हिबिकी और विनय घर जाने का सोच रहे होते हैं, लेकिन क्लॉड उन्हें समझाता है कि नॉर्दर्न डंजन जाने के लिए ट्रेनिंग जरूरी है। क्लॉड डिलर्ड की बात से अग्री करता है, लेकिन दोनों के बीच डिफरेंसेस साफ दिखते हैं। फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। हिबिकी की कंडीशन इतनी खराब होती है कि वो हर एक्सरसाइज में स्ट्रगल करता है और बार बार फेल हो जाता है। ऊपर खड़ी लिलियन ये सब देख रही होती है। वो देखती है कि हिबिकी सिर्फ अपने वर्ल्ड में वापस जाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ये सोचकर उसे अंदर से बुरा लगता है। तभी तान्या आकर उसे कंसोल करती है। शाम तक हिबिकी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखता है। आर्चरी प्रैक्टिस में वो पहली बार टारगेट के करीब पहुंचता है, लेकिन एंड में वो पूरी तरह थककर जमीन पर गिर जाता है। क्लोड को लगता है कि इतनी मेहनत के बाद हिबिकी जरूर स्ट्रांग हुआ होगा, लेकिन जब हिबिकी अपने स्टेटस चेक करता है तो कुछ भी चेंज नहीं होता। ये देखकर क्लाउड और डिलेड में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। क्लाउड डिसिप्लिन और प्रॉपर ट्रेनिंग को सही मानता है, जबकि डिलेड रियल एक्सपीरियंस और टफ प्रैक्टिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। तभी जुएल आती है और अपनी आइस मैजिक से दोनों को फ्रीज कर देती है, जिससे लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि वो थोड़ा रिलैक्स किया जाए और सब हॉट स्प्रिंग में चले जाते हैं। गर्म पानी में ही बैठकर हिबिकी नोटिस करता है कि क्लॉड कुछ सोच रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। क्लॉड धीरे से बताता है कि उसे ऐसे रिलैक्स किए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हिबिकी फिर उसके पास्ट के बारे में पूछता है। क्लॉड बताता है कि वो पहले बिस्ट्रोनिया किंगडम की कैपिटल में रहता था, लेकिन वो सिटी डिस्ट्रॉय हो गई और उसके दोस्त भी खो गए। फिर क्लॉड कहता है कि ये सब पुरानी बातें हैं, अब उनके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं। उसके लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट हिबिकी के साथ रहना है। रात में सब कैंप फायर के पास बैठे होते हैं। लिलियन थोड़ी नर्वस होकर हिबिकी से बात करती है और अपनी फीलिंग्स बताती है। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि हिबिकी उसे छोड़कर जाए, लेकिन क्योंकि वो उसे केयर करती है इसलिए वो चाहती है कि हिबिकी वही करे जो उसके लिए बेस्ट है। हिबिकी समझ जाता है कि उसके जानने का थॉट लेलियन को हर्ट कर रहा है। वो सॉरी बोलता है, लेकिन लेलियन मना कर देती है और कहती है कि सेल्फिश वो खुद है जो उसे रोकना चाहती है। फिर वो हिबिकी को एक ड्रिंक देती है जो उसने खास उसके लिए बनाई होती है। हिबिकी उसे टेस्ट करता है और सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो बहुत टेस्टी होती है। वो तुरंत उसे पसंद आ जाती है। ये देख कर लिलियन खुश हो जाती है। उसी समय अमेलिया अपने फैमिली मेंशन पहुंच जाती है। बाथ लेने के बाद लेडीज और एक एलिजमेंट ड्रेस दिखाती है और बताती है कि उसके फादर ने पार्टी रखी है जिसमें उसे जाना है। ये सुनकर अमेलिया इरिटेट हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए बुलाया गया होगा। इसी दौरान फॉरेस्ट में ईवाल शांति से एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। ईवाल एक पेड़ के स्टंप पर बैठी होती है और उसे ये समझ आता है कि हिबिकी और उसका ग्रुप यहाँ तक पहुँच चुका है। हिबिकी नोटिस करता है कि उसके पास सिर्फ एक टारगेट बचा है, सर्वर रूबी वल्फ, और वो अपने बर्ल्ड मैप इसके लिए यूज करके एरिया चेक करता है, लेकिन उसे आसपास कुछ नहीं दिखता। तभी क्लॉड को फील होता है और वो अपने स्पीयर सामने की तरफ कर देता है। सामने ईवाल खड़ी होती है और जो खुद को एक क्लमजी ई रैंक एडवेंचर बताती है जो जंगल में खो गई थी। हिबिकी उसे नॉर्मल इंसान समझकर क्लॉड को वेपन नीचे करने को कहता है। फिर भी हिबिकी कंफ्यूज रहता है कि वो मैप में क्यों नहीं दिखी। सेफ्टी के लिए वो उसे अप्रोच करता है। ईवाल तुरंत अपने रियल स्टेटस छुपा लेती है, इसलिए हिबिकी को उसके लो लेवल स्टेटस ही दिखते हैं और वो उसे सेफ मान लेता है। इसके बाद ईवाल क्लॉड का आर्म पकड़ती है और ऐसे दिखाती है जैसे वो इम्प्रेस्ड है, लेकिन वो सीक्रेटली उसका आर्म चेक कर रही होती है। वो शौक हो जाती है क्योंकि उसका आर्म अभी भी सही है, जबकि उसे लगा था कि उसने पहले उसे काट चुकी है।
फिर वो बताती है कि वो सिल्वर रूबी वुल्फ से भागते हुए रास्ता भटक गई। हिबिकी पूछता है कि वुल्फ कहाँ है, तो वो कहती है कि वो फॉरेस्ट के अंदर डीपर में है। ये बात ये बताकर वो उल्टी डायरेक्शन में चली जाती है। हिबिकी और उसका ग्रुप अभी भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब हिबिकी फिर से वर्ल्ड मैप इसके लिए यूज करता है तो इस बार उसे वुल्फ की एग्जैक्ट लोकेशन दिखती है। थोड़ी देर में वो लोग उसी बीस्ट को घेर लेते हैं। अटैक करने से पहले साबो उस उसे फिर से मैप चेक करने को कहता है। जैसे ही वो मैप चेक करता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर कई सिल्वर रूबी वुल्फ होते हैं। रियलाइज करते हैं कि वो पूरे पैक से घिरे हुए होते हैं। हिबिकी घबरा जाता है और गार्ड डाउन कर देता है। तभी एक वुल्फ पीछे से अटैक करता है और उसके नेक पर स्लैश मार देता है। घाव डीप नहीं होता, लेकिन उसकी नेक से तेज खून बहने लगता है। ये देखकर क्लाउड और लिलियन शौक रह जाते हैं। तभी पास में बैठी इवाल रिवील करती है कि वो ही वुल्फ को कंट्रोल कर रही थी। वो उन्हें ऑर्डर देती है कि सबको मार दो, लेकिन सबसे पहले क्लॉड को खत्म करो। क्लॉड तुरंत आगे बढ़कर वुल्फ को रोकता है, जबकि लिलियन हिबिकी के पास आती है और वो हीलिंग पोशन देती है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकती। तभी विने उसे उसे स्टेट मेंटेनेंस स्पेल यूज करने को कहती है। स्पेल से ब्लीडिंग स्लो हो जाती है और कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाती है। क्लाउड समझ जाता है कि पूरा ग्रुप नहीं बल्कि सिर्फ वो खुद। दूसरी तरफ लिलियन और बहिविकी को एक सिल्वर एमरेड वुल्फ चेज कर रहा होता है, तो वो एक केव में छुप जाते हैं। लिलियन अर्थ वॉल से एंट्रेंस ब्लॉक कर देती है, लेकिन वुल्फ अपनी वाइन से वॉल को तोड़ देती है। फिर भी लिलियन बार बार विंड मैजिक यूज करके उन्हें रोकती है और हिबिकी को प्रोटेक्ट करती है। तभी हिबिकी को होश आता है, वो अपनी मेडिकल बुक स्किल यूज करता है तो और पता चलता है कि उसके पास उसकी नेक वुल्फ में डेडली ब्लीडिंग पॉइजन भी है। वो हाइपर क्योर यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सापो बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ अभी लो है, इसलिए वेट करना होगा। कुछ देर बाद सापो बताता है कि वो अब इसके लिए यूज कर सकता है। हिबिकी तुरंत खुद को डिटॉक्सिफाई करता है और पोषण पीकर कंडीशन इंप्रूव करता है। फिर वो समन सीक्रेट पोषण बीस्ट स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे केव में स्ट्रांग एनर्जी फैल जाती है। 10 सेटल होने के बाद उन्हें अपने टू फॉर्म में दिखाई देती है। जो लाइटनिंग की सीक्रेट बीस्ट है, उसकी प्रेजेंस बहुत पावरफुल होती है। वो वुल्फ को देखकर कहती है कि मेरे मास्टर पर हमला करने की सजा मौत है। अगले ही पल वो लाइटनिंग अटैक करती है और एक ही बार में सारे वुल्फ को खत्म कर देती है। ये पावर देखकर हिबिकी सोचता है कि वैन इस फॉर्म में क्लॉड की मदद कर सकती है, लेकिन उससे पहले हिबिकी कुछ बोल ही पाता तभी भी वापस अपनी छोटी किटन फॉर्म में वापस आ जाती है। वो बताती है कि उसका पावरफुल फॉर्म सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रहता है और अब वो खत्म हो चुका है। हिबिकी तुरंत सापो से पूछता है कि क्या वो सीक्रेट बीस्ट स्किल फिर से यूज कर सकता है, लेकिन सापो मना कर देता है और कहता है कि इसे दोबारा यूज करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसके बाद भी एक और शॉकिंग बात बताती है। वो कहती है क्लॉड जिस बीस्ट से लड़ रहा है वो नॉर्मल वुल्फ नहीं है, बल्कि सिल्वर डायमंड वुल्फ है। उसकी पावर इतनी ज़्यादा है कि हिबिकी और उसका पूरा ग्रुप मिलकर भी उसे शायद नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर हिबिकी हार मानने की को तैयार नहीं होता। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो क्लाउड को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी समय सापो से बताता है कि उसे एक नई एसएस रैंक स्किल मिली है, गॉड्स मेडिसिन स्टाफ। इस स्किल एक सर्टेन रेंज में आने वाले सभी लोगों को हील कर सकती है। हिबिकी बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत स्किल एक्टिवेट करता है। जैसे ही वो इसे यूज करता है, हिबिकी और लिलियन दोनों फील करते हैं कि उनकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो गई है और सारी इंजरीज खत्म हो गई हैं। तभी एक अजीब चीज होती है। जमीन पर एक सीड अचानक से ग्रो करने लगता है और देखते ही देखते उसमें से एक बोन बन जाता है। भी उसे देखकर शौक हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं है। हिबिकी उसे अप्रेस करता है और पता चलता है कि उसका नाम गॉडली बो है। हिबिकी उसे टेस्ट करता है। जैसे ही वो एक एरो शूट करता है, बहुत तेज और पावरफुल होता है। उसकी ताकत देखकर उसे अमेलिया की स्पिरिट आर्चर याद आ जाती है। अब इस नए वेपन और पावरफुल रिकवरी के साथ हिबिकी और उसका ग्रुप तैयार हो जाता है क्लाउड को बचाने और इस बैटल को खत्म करने के लिए। उधर हेवन में मैजिक की गॉड चीफ गॉड से कंप्लेन कर रही होती है कि वो हिबिकी को इतने ओवर पावर्ड स्किल्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो एवेलेंस के खिलाफ है। लेकिन चीफ गॉड उसे याद दिलाता है कि उसी ने सबसे पहले हिबिकी को अपनी पावर दी थी। वो कहता है कि अब ये हिबिकी पर डिपेंड करता है कि वो इन पावर्स का सही यूज करता है या नहीं। इसके बाद सीन यहीं खत्म होता है और एपिसोड 6 एंड हो जाता है।